देखो इधर पे रेड हाउस में बोरॉन फैमिली चल रहा है, पी ब्लॉक स्टार्ट हो गया। पॉइंट नंबर 7 है ना? 8 सर 8 है। चलो देखो जरा, बहुत सारी चीजें यहाँ पर नोटिसेबल हैं, ध्यान से देखना, बाद में कॉपी कर लेना। हमने मेटल को हेलोजन के साथ हीट किया, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हैलाइड बनना चाहिए ना, बट हमें क्या मिला, हाइड्रेटेड हैलाइड। ना तो पॉइंट इज क्यों बन गया ये, हमने तो वाटर नहीं डाला। रीजन बिहाइंड हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ मेटल एटमॉस्फेयर के पानी को खींच लेती है। कैल्शियम टू बेरियम हाइड्रेटेड सॉल्ट को अगर हम हीट करते हैं तो हमें एनहाइड्रस सॉल्ट और वाटर मिलता है, मतलब CaCl2.6H2 आप हीट कर दो, CaCl2 अलग, वाटर अलग हो गया, दैट्स नॉर्मल। बट अगर बेरिलियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट होगा तो आप हीट करेंगे तो वाटर की जगह HCl निकल जाएगा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, हमें हाइड्रोक्सी सॉल्ट मिलना, मतलब अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन। ऐसा क्यों हुआ? तो भाई हाइड्रेशन एनर्जी बेरिलियम और मैग्नीशियम की बहुत ज्यादा होती है, वो इसे पकड़ के रखती है वाटर को। बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी हम कैल्शियम क्लोराइड एनहाइड्रस को एज डेसिकेटिंग एजेंट यूज करते हैं। डेसिकेटिंग पता है ना हमको, क्यों भाई? नहीं सर, नहीं पता। जो नहीं सर। वाटर एब्सॉर्ब करता है पर अपनी स्टेट चेंज नहीं करता। ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट जो है लैब में समटाइम्स क्या होता है, एक्सेस ऑफ वाटर हमने डाल दिया, तो हम इस कंपाउंड को डालेंगे तो ये पानी को खींच लेगा, ठीक है। बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है कोवेलेंट और पॉलीमेरिक होता है। पॉलीमेरिक इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। अब आप देखो जरा, 1 2 और 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं, दूसरा नाम बनाना बॉन्ड है, राइट। कोई भी हैलाइड कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एक्वस सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है ड्यू टू हाइड्रेशन एनर्जी। 1000 डिग्री सेल्सियस पे इसे लीनियर नोटिस किया गया है, BeCl2 लीनियर होता है एट 1000 डिग्री। समझ में आया? हाँ सर। अब आपको हाँ सर। सर लास्ट वाला पॉइंट एक बार वापस एक्सप्लेन करो। आप कॉपी कर लो, कर देता हूँ। हाँ सर।
सर बोलिए। सर एट 1000 डिग्री सेल्सियस BCl2 ही लीनियर होता है या बाकी सारे भी होते हैं? ये बाकी तो पॉलीमर बनाते ही नहीं, बाकी तो लीनियर ही होते हैं ना। बेरिलियम मैग्नीशियम पॉलीमर बना रहा है। तो सर मैग्नीशियम का भी रहेगा लीनियर? हाँ, देखो ये जहां पर हमने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में क्या बोला था, बेरिलियम और मैग्नीशियम में सिमिलैरिटी है। आप देखो एकदम फर्स्ट पेज पे लिखा होगा आपने। हाँ सर। हाँ, तो जो चीज बेरिलियम के लिए एप्लीकेबल है वो मैग्नीशियम के लिए। सर बोलिए। सर वो कौन सा सॉल्ट लिखा है नीचे आपने? क्या चीज? सर वो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रेटेड सॉल्ट के बाद क्या लिखा है सर आपने? हीट किया तो हाइड्रोक्सी सॉल्ट। अच्छा ओके सर। वशिष्ठ, वशिष्ठ, हाँ सर। ये वीर इसी बैच में था ना? हाँ आज आया नहीं क्या, लेक्चर में नहीं है? सर वो बहुत दिनों से नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। क्या बात कर रहे हो? हाँ क्यों, क्या हो गया? सर, बीच में सुना था कि उसकी तबीयत खराब हो गई, उसके बाद तो उससे बात भी नहीं की। अरे क्या हो गया उसकी तबीयत को? पता नहीं सर। तो अभी याद आया, मैंने कहा पूछे। पूछ के बताता हूँ सर। हाँ, उनको बोलना मेरे से बात करेगा। कॉपी हो गया? नहीं सर। हाँ अच्छा, अब देखो आप कॉपी करते रहो, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। आपने एक चीज ऑब्जर्व करी कि जब कभी भी हम बनाएंगे तो हमको हाइड्रेटेड मिलेगा। हम कैल्शियम टू बेरियम तो हीट करके डिहाइड्रेट भी कर देंगे, पर बेरियम मैग्नीशियम अगर हमें एनहाइड्रस चाहिए तो कैसे मिलेगा? पॉइंट समझ में आया ना आपको? हाँ सर। सोचो जरा क्या होना चाहिए। डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स यूज करके। सर वो लास्ट में क्या लिखा है लीनियर के बाजू में? हाँ हाँ। 1000 डिग्री सेल्सियस।
ओके सर। देखिए, अगर आपको एनहाइड्रस बनाना है बेरिलियम या मैग्नीशियम तो ये मेथड होगा। ऑक्साइड को कार्बन, क्लोरीन या CCl4 के साथ हाई टेम्परेचर पे हीट कर दो, एनहाइड्रस बन जाएगा। समझ आया? हाँ सर। हाँ सर। अभी मुझे जरा बताओ, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स करा था हमने? हाँ हाइड्रोजन में किया था। अच्छा, और पेरोक्साइड किया था क्या? देख के बताओ जल्दी से पेरोक्साइड। नहीं सर, नहीं था। सर फिजिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टीज? और व्हाट? पेरोक्साइड। बेटा हम ये पूछ रहे हैं आपको, हम जो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं इसमें आया था या नहीं आया? नहीं सर, नहीं आया था। नहीं आया था ना, तो लिख हाँ सर, नहीं था। प्रिपरेशन ऑफ पेरोक्साइड में MO और O2 को हीट करने से MO2 बन जाता है। टेंडेंसी अगर हम देखें तो बेरिलियम की टेंडेंसी बिल्कुल नहीं है और बेरियम की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। बेरियम और स्ट्रोंशियम को प्रेशर टेम्परेचर देके हम पेरोक्साइड बना लेते हैं। कैल्शियम को बनाने के लिए हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड पास करना पड़ता है, और बेरिलियम का कैसे भी नहीं बनेगा। चेक करके बताइए प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड किया है कि नहीं। बोलिए। नहीं सर, नहीं किया था। नहीं सर। ठीक है, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड में आयनिक क्रिस्टलाइन सॉल्युबल बेसिक सॉलिड है। बेरिलियम का एम्फोटेरिक होता है, सॉल्युबिलिटी नीचे इंक्रीज हो रही है पर 1A ज्यादा होता है। बेसिक नेचर नीचे इंक्रीज हो रहा है पर 1A ज्यादा।
सर हाँ mg का कैसे बनेगा, मतलब ca जैसा ही बनेगा? हाँ हाँ, वो हमने ब्रैकेट इसी हिसाब से लगाया है। ओके सर। सर बोलिए। सर वो BaO प्लस O2 सर वो नीचे लिखा उसके बाद क्या लिखा है 500 डिग्री हाँ सेल्सियस हाँ, लिखा है। हाई टेम्परेचर है, और टेम्परेचर याद सर नहीं रखना। सर स्ट्रॉन्शियम के कैटेलिस्ट कौन से फॉस्फोरस कैटलिस्ट नहीं नहीं? है, प्रेशर टेम्परेचर लिखा है भाई। ओह सॉरी सर। हो गया सर। हाँ सर हो गया। सबका हो गया। हाँ हाँ सर। अब जरा मुझे एक बार प्रॉपर्टीज पढ़ के बताओ, फर्स्ट 7 प्रॉपर्टीज कौन कौन सी थी? ग्रुप टू की ही सर, हाँ, ग्रुप टू की ही। जो हमने पहली 7 प्रॉपर्टीज लिखी हैं वो कौन सी, ताकि मैं बता पाऊँ आगे क्या बात की है। सर रिएक्शन विथ O2 था, फिर हाँ रिएक्शन विथ N2 था, हाँ फिर रिएक्शन विथ NH3 ड्राई, हाँ रिएक्शन विथ कार्बन किया था, फिर रिएक्शन विथ H2O, हाँ फिर NH3 एक्वस था हाँ। और रिएक्शन विथ हाइड्रोजन था। ओके, ठीक है।
देखिए जरा, MCO3 टाइप होता है, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉल्युबल सॉलिड है। एक्वा सॉल्यूशन बेसिक है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड होता है। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है, 1A में इंक्रीज होती है। थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, 1A की ज्यादा होगी। हीट करेंगे तो ऑक्साइड प्लस CO2। हो गया सर। सबका हो गया? सर एक ही मिनट। हाँ सर हो गया। देखिए, MSO4 टाइप होता है, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉल्युबल सॉलिड। एक्वा सॉल्यूशन न्यूट्रल है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है, 1A की इंक्रीज करती है। थर्मल स्टेबिलिटी 1A की ज्यादा है और हीट करने पर ऑक्साइड SO2 होती है। तो सब कुछ सेम है, जहां पर डिफरेंस है वहां हाईलाइट। हो गया सर।
सबका हो गया? हाँ सर। सर एक मिनट, लास्ट वो बाकी है रिएक्शन। हाँ सर, हो गया। देखिए, नाइट्रेट आयनिक क्रिस्टलाइन सॉल्युबल सॉलिड है, एक्वस सॉल्यूशन न्यूट्रल है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है और 1A में भी डिक्रीज हुई है। थर्मल स्टेबिलिटी को हमने कंपेयर किया है जो ऑलरेडी लिखा चुके हैं। हो गया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, हो गया। देखिए जरा, बाइकार्बोनेट जो है सबसे खास बात ये कि सॉल्यूशन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं।
राइट, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है, यहाँ इंक्रीज होती थी, राइट, सब कुछ सेम है। स्टार मार्क करेगा सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करता है, बाकी 1A में हमने पढ़ा था कि सॉलिड होता है। सर हाँ, सर ये सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस है, इसका कोई स्पेशल रीजन है क्या? क्या सॉल्युबिलिटी का? ये सॉल्युबिलिटी में जो डिफरेंस है 1A और 2A में, उसका कोई स्पेशल रीजन है क्या? हाँ, एक बार खत्म हो जाने तो इसको, फिर मैं आपको एक बार उसकी समरी बताऊंगा ताकि आपको याद कैसे रखना है और समझना कैसे को बता दूंगा, वरना ये बहुत कंफ्यूजिंग है, क्वेश्चन मिलेंगे इस पे बहुत सारे और ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आपको। ओके सर, थैंक यू। सर तो इस पे ऐसे ही क्वेश्चन बनते हो गया ना, रिएक्शन कंप्लीट करो वैसे। हाँ, तुमने अभी सॉल्व नहीं किया क्या 1A? मैंने किया ना सर, प्रैक्टिस पेपर किया। हाँ, तो आपको, और मैंने जो असाइनमेंट भेजा था वो, हाँ वो एक कंप्लीट कर दिया, दूसरा बाकी। हाँ, तो आप देखो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, आपको समझ आएगा, एक बार हो जाने तो फिर मैं क्वेश्चंस कराऊंगा इसके। ठीक है सर। कॉपी हो गया ये? नहीं सर। नहीं सर। अब हो गया सर। एक मिनट। सर हाँ, सर वो नीचे रिएक्शन में CO2 प्लस H2 है ना? हाँ, बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो कार्बोनेट, CO2 और वाटर बनता है ना, हाँ सर। वही लिखा है। हो गया सर, थैंक यू। हो गया सर। कितने पॉइंट्स हो गए केमिकल प्रॉपर्टीज के? 15। सर 15। जरा डायगोनल रिलेशन देख लें। लिथियम का डायगोनल रिलेशन किसके साथ है? मैग्नीशियम। बेरिलियम, एल्यूमिनियम। बोरॉन, सिलिकॉन। कार्बन। फॉस्फोरस। देखो डायगोनल तो सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, पर डायगोनल सिमिलैरिटी की बात की जाएगी ना, तो वो यहाँ पे खत्म हो जाती है। कार्बन की फॉस्फोरस के साथ कोई सिमिलैरिटी नहीं, याद रखिएगा, वो केवल देखने में आपको लग रहा है। सर आपने लाइन बनाया इसलिए। हाँ, मैंने लाइन इसीलिए बनाया कि तुम क्या लाइन रीड कर रहे थे क्या केवल? हाँ, लाइन के लास्ट में कौन है वो, बस। तो फिर तो हम और एलिमेंट लिख देते, ऑक्सीजन, सल्फर, ये लो, ये भी हो जाएगा। आपने अभी बता दिया ना, जहाँ तक होता है वहां तक। देखिए क्या क्या सिमिलैरिटी है, ऑलमोस्ट सेम चार्ज डेंसिटी, ऑलमोस्ट सेम साइज, ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑलमोस्ट सेम हाइड्रेशन एनर्जी, ऑलमोस्ट सेम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, both form covalent compound and both react with nitrogen.
इतनी सिमिलैरिटीज। सर वो HE के बाद क्या लिखा है आपने? इसका सर HE के बाद हाइड्रेशन, हाँ सर। लिथियम एंड मैग्नीशियम, बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। नहीं सर, वो नीचे हाइड्रेशन एनर्जी के नीचे क्या लिखा है वो? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। भाई कितनी बार आ ओके चुका है थैंक ये? सर वो होता क्या है? आएगा इस चैप्टर के बाद, जब हम उसमें आएंगे ना फिजिकल में, तब आपको बताएंगे। ठीक है सर। हो गया? हाँ नहीं सर, एक मिनट। हाँ सर और अब जो करने जा रहे हैं उसे आप कंप्लीट करेंगे। एनोमेलस प्रॉपर्टीज ऑफ बेरिलियम, 15 पॉइंट्स निकालने हैं जैसे हमने लिथियम में निकाले। करिए स्टार्ट। सर लिथियम जैसा था वैसे होगा, सेम टू सेम। हाँ, आपने जैसे वहां पे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में पॉइंट्स ढूंढे थे, वैसे यहाँ भी ढूंढने हैं आपको पॉइंट्स। सर वो तो है ही, लेकिन जैसे अभी लिथियम में एक पॉइंट था तो वो सेम टू सेम इसमें होगा क्या, नहीं होगा? क्या चीज, क्या पूछ सर रहे हो? जैसे हाँ लिथियम में स्मॉलेस्ट इन साइज, हाँ हाईएस्ट हाँ आई। हाँ हाँ, इस ग्रुप में ये स्मॉलेस्ट है। ठीक है।
हो गया सर। यस सर हो गया। हो गया 15 पॉइंट सबके? सर एक ही मिनट। करो जल्दी करो। सर 10 ही निकले मेरे को। क्या कह रहे हो वशिष्ठ? 10 ही है 10 कैसे आए? 15 आएंगे। सर, अभी आप बता दो तो क्या। हाँ सर हो गए 15। बताइए भाई पॉइंट्स कितने मिले वशिष्ठ?
10 ही हुए सर। सर मिले 15। अच्छा वो हाँ, सर। मैक्सिमम कोवेलेंसी वाला लिखा, हाँ सर लिखा था। हाई टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स लिखा, नहीं नहीं सर। नहीं सर। अच्छा फॉर्म मीथेनाइट लिखा, सर वो मीथेनाइट एनोमलस प्रॉपर्टी है। हाँ सर, वो और एनिमल्स थोड़ी ना है। अरे पूरे ग्रुप में एक ही एलिमेंट तो है जो मीथेनाइट बनाता है। ठीक है सर। हाँ फॉर्म वोलेटाइल नाइट्राइड लिखा, हाँ सर, वो हाँ वो लिखा। हाँ लिखा। सर ये लिखा। अच्छा ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड लिखा, हाँ हाँ सर। हाँ सर। फॉर्म पॉलीमेरिक हाइड्राइड एंड हलाइड, हाँ सर। लिखा है। हाँ वो एक ही सर। पॉइंट है। अरे दो कर दो और क्या, हाँ तो आ गया। और क्या लिखा, नो टेंडेंसी टू रिएक्ट विद वाटर, मेटालॉइड है। हाँ रिएक्ट सर ये भी लिखा। हाँ सर ये ले- एंड Found नो in peroxide magma। formation, और मेटलॉइड फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, हाँ सर नो हाँ वो भी लिखा पेरोक्साइड। है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यही हो गए। मेजर सोर्स मैग्मा। हाँ नो फ्लेम कलरेशन। हाँ नो फ्लेम टेस्ट, हाँ नो फ्लेम कलरेशन लिख दो, सही है। सर आज जो हैलोजन पर वाला पड़ा वो भी लिख सकते हैं ना। क्या हेलोजन वाला, सर जब उसका हैलाइड को हीट करते तो हाइड्रोक्सी सॉल्ट फॉर्म होता है। वो तो लिख दिया, पॉलीमेरिक हैलाइड, अब लिखने के लिए लिख सकते हो। अच्छा। सर हाँ सर लेस रिएक्टिव है तो मतलब O2 के साथ उसको हाई टेम्परेचर देना पड़ता है। हाँ लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन द ग्रुप लिखो। सर वो हाई आयोनाइजेशन एनर्जी वो हाँ सब। सर वो सब हाई। वो सब तो रहेगा ही, वो तो मोस्टली लिखा ही होगा। मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ढूंढ रहा हूँ, बाकी वो सब तो है ही आप जो बोल रहे सर तो 15 के ऊपर चला जाएगा। हाँ हो। At 125 degree Celsius, beryllium nitrate gives unique product. मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना देता है। ऐसा और कोई नहीं करता, सिर्फ बेरिलियम का ही कंपाउंड करता है। बाकी तो साइज वाइज वाला आपने लिखा ही होगा, मैं इरेज कर दूं ना सर। हाँ हाँ सर। सर वो क्या लिखा था, नो फ्लेम। At 125 डिग्री सेल्सियस।
देखिए ऊपर के सारे मिनरल्स है, नीचे के सिंथेटिक कंपाउंड है। मैग्नेसाइड MgCO3, डोलोमाइट MgCO3.CaCO3, एस्बेस्टोस कैल्शियम सिलिकेट मैग्नीशियम सिलिकेट, एप्सम सॉल्ट MgSO4 7H2O, कार्नेलाइट KCl.MgCl2.6H2O, मैग्नीशिया MgO, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सॉरल सीमेंट MgO MgCl2.XH। सर हाँ सर कार्नोलाइट तो Na3AlF3 होता है ना? क्या जी, क्या बोल रहे हो? सर वो कार्नोलाइट तो Na3AlF3 होता है ना? तो क्रायोलाइट क्या होता है फिर अच्छा बताओ? सर। चलो कॉपी कर लो फटाफट से। ये जो सॉरेल सीमेंट है इसका यूज पता है आपको? नहीं सर, वो नीचे नीचे के तो सुने ही नहीं। देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया डाइजीन को बोलते हैं, डाइजीन पता है ना आपको? हाँ हाँ और सॉरेल सीमेंट डेंटिस्ट यूज करते हैं डेंटल फिलिंग में, ओके सर। हाँ सर। लिख लेना वहां पे। सर, डाइजीन क्या था? मैग्नीशिया? हाँ हाइड्रोक्साइड। देखिए जरा, मैग्नीशियम का एक्सट्रैक्शन फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर में मैग्नीशियम क्लोराइड और ब्रोमाइड होता है। लाइम वाटर पास करने से व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। डाइल्यूट एसिड डाला तो क्लोराइड मिल गया हाइड्रेट। हीट किया तो पहले 4 वाटर निकले और स्ट्रांगली हीट किया तो ऑक्सी क्लोराइड बन गया, एनहाइड्रस नहीं हुआ। तो हम ये नहीं करते, फिर क्या करें? करंट ऑफ ड्राई HCl पास करते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो ये एनहाइड्रस हो जाता है। फिर इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं इन मॉल्टेन स्टेट, मैग्नीशियम मिलता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाउस प्रोसेस। लेफ्ट कॉलम हुआ है। हाँ सर बोलिए। सर वो सोरेल सीमेंट क्या लिखा था आपने, एक बार बता सकते हैं? MgO MgCl2.XH2O। ओके सर, थैंक यू। सर। बोलिए। सर, वो सी वाटर वाले प्रिपरेशन में कोई भी हैलाइड यूज कर सकते हैं ना? अरे वो सी वाटर में प्रेजेंट होता है, अच्छा, ओके ओके, कुछ भी कर रहे हो। इसलिए पूछ लिया सर। अच्छा किया पूछ लिया।
सर वो करंट ऑफ ड्राई HCl का मतलब क्या है? फ्लो ऑफ हॉट HCl, ड्राई मतलब टेम्परेचर दे करके हमने उसका मॉइस्चर खत्म कर दिया है, और करंट का मतलब होता है फ्लो। ओके सर। फर्स्ट को सेकंड कॉलम हो गया ना? नहीं सर। सर ये सारे नाम याद रखने पड़ेंगे। सर 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 हो गया कॉपी? सर वो लाइम वाटर में वो CaOH ट्वाइस के बाजू में आपने क्या लिखा है? N मतलब लिक्विड, S मतलब सॉलिड। सर एक मिनट पूछना है उसमें। अब भाई कितने साल लगाओगे? अरे नहीं सर, पूछना ना कुछ उसमें। देखो जरा मैं एक्सप्लेन कर दूं उसको, फिर करो। कैल्शियम कंपाउंड है, ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2, जिप्सम है CSO4 2H2, POP है 2CSO4H2O। अब जरा ध्यान से देखिए जिप्सम और वाटर में क्या है, POP में वाटर का काउंट में डिफरेंस है। ठीक, लाइम वाटर और स्लेक लाइन एक ही होता है, दोनों की फेज अलग है। अगर लिक्विड है तो वाटर है और एस लिखा है तो स्लेक लाइन। लाइम स्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, डेड प्लास्टर CSO4 होता है। जिप्सम की प्रिपरेशन देखिए आप, CaCl2 में H2SO4 डाला तो CaSO4 प्लस HCl बनता है। अब यहाँ पे वाटर अपने आप वो एटमॉस्फेयर से ले लेता है। व्हाइट क्रिस्टलाइन सेलेबल सॉलिड है, 120 से 130 पे हीट करेंगे तो POP बन जाता है, 200 पे हीट करेंगे तो डेड प्लास्टर बन जाता है, और अगर उससे ज्यादा टेम्परेचर दिया तो डिकम्पोज हो जाएगा पूरी तरीके से।
सर ये सारे जो भी कंपाउंड है वो याद रखने पड़ेंगे। हाँ यार, कंपाउंड याद हो जाएंगे, वो ऐसे कोई तो कंपाउंड भी नहीं है। हाँ वो तो है सर, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूँ। उसमें एक ही पॉइंट याद रखिएगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है टेम्परेचर इंक्रीज। लेफ्ट वाला कॉलम हो गया। हाँ हाँ सर, हाँ, हो गया सर। ठीक। सर, बोलिए। स्ट्रॉन्ग हीटिंग में SO2 है कि SO3 है? SO3 है, और हीट करोगे तो SO2 बन जाएगा। ओके सर। देखिए जरा बोर्ड पे, एक मिनट बाद में लिखिएगा। पीओपी को हेमी हाइड्रेट बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर ये एक है तो ये आधा होगा। हमेशा याद रखना, रेशियो बहुत मैटर करता है। वाटर का रेशियो सॉल्ट के रेशियो से आधा होना चाहिए। अगर ये 2 है तो ये 1 होगा, ये 3 है तो ये 1.5 होगा, ये 4 है तो ये 2 होगा। इसीलिए हेमी हाइड्रेट बोला गया है। जिप्सम को 120 से 130 पे ले गए तो पीओपी मिल जाए। व्हाइट क्रिस्टलाइन सेलेबल सॉलिड है। पीओपी में वाटर डालोगे तो ऑर्थोरोम्बिक जिप्सम मिलेगा, वाटर और डालोगे तो मोनोक्लिनिक जिप्सम। स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, फॉर्मूले में नहीं। सेटिंग, सेटिंग ऑफ पीओपी मतलब हार्डनिंग होता है। सेटिंग का मतलब क्या होता है? हार्डनिंग। तो अगर हम कॉमन सॉल्ट डाल दें तो हार्डनिंग फास्ट हो जाती है। अगर हम एलम या बोरेक्स डालेंगे तो स्लो हो जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हम एलम और पीओपी का मिक्सचर यूज करते हैं तो वो हार्डेस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड कीन सीमेंट। राइट कॉलम हुआ है क्या? हाँ हाँ सर। सर, हो गया है।
सर वो ऑर्थोरोम्बिक और मोनोक्लिनिक में सिर्फ स्ट्रक्चर का डिफरेंस है ना? हाँ, ओके सर। जरा एक मिनट इधर देख लीजिए। पोर्टलैंड सीमेंट ये कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाली सीमेंट है। इट्स अ मिक्सचर ऑफ क्लिंकर एंड जिप्सम। जिप्सम 5 to 7% होता है। इसका काम होता है सेटिंग ऑफ सीमेंट को स्लो करने का। अब आप सोच रहे होगा स्लो क्यों करना है, मैं बताता हूँ। उससे पहले क्लिंकर देख लीजिए क्या है। डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड, इस मिक्सचर को क्लिंकर बोलते हैं। इसकी वाटर के साथ इतनी ज्यादा एफिनिटी है कि मॉइस्चर की प्रेजेंस में भी ये सॉलिड हो जाएगा। ऐसे केस में अब आप सोच करके देखो कि अगर हमें कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है, तो हम मिक्सचर प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, उससे पहले वो सॉलिड हो जाएगा। तो हमें उस सेटिंग को स्लो करना होता है और स्लो करने के लिए हम उसमें जिप्सम मिला देते हैं। समझ आई बात? सर हाँ सर। बोलिए। सर क्लिंटर वो चारों का मिक्सचर है ना आपने बोला? हाँ, क्लिंकर। ओके सर वो 5.9% है। 5 to 7 लिखा है। सर सर फोकस चला गया। हाँ बेटा, बोलिए। सर बीच में फोकस चला गया था इसलिए बुला रहा था। सर स्लो सेटिंग और फास्ट सेटिंग से क्या फर्क पड़ता है पीओपी पे? देखो, ये इस बात पे, जैसे मान लीजिए आपको एक छोटा सा घर बनाना है, ठीक है, छोटा घर बनाना है, एक छोटे से पार्ट की सीमेंटिंग करनी है, ठीक है, तो उसे आपको स्लो करना है या फास्ट करना है, या आपको कोई बहुत बड़ा काम करना है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कंस्ट्रक्शन का लेवल क्या है। स्लो सेटिंग और फास्ट सेटिंग, जैसे पीओपी का काम है, सबसे अच्छा आपको समझ आएगा। आपके घर में इंटीरियर हुआ होगा पीओपी का, तो वो कैसा काम है, बहुत फास्ट चाहिए आपको, तुरंत सूख जाता है। देखा है आपने कि नहीं देखा है? हाँ सर। बनाते बनाते ही सूख जाता है। हाँ तो सर। ये फास्ट सेटिंग है उसकी। अब अगर हमको कोई बहुत प्रॉपर मूर्ति वगैरह बनती है, वो सब स्लो सेटिंग में होती है, क्योंकि हमको शेप देना होता है।
तो अगर तुरंत जम गया और तुरंत सॉलिडिफाई हो गया तो आप शेप नहीं दे पाओगे। तो वहां पर हमें सेटिंग को स्लो रखना है, लेकिन अगर कोई चीज हमें बहुत फास्ट बनानी तो वहां पे उसके हिसाब से मिक्स करते हैं। ओके सर, थैंक यू। सर वो लास्ट पॉइंट क्या सेटिंग इज एक्सोथर्मिक, उसका मतलब क्या है? सर क्या बोल रहे हैं? सर वो लास्ट पॉइंट के सेटिंग इज एक्सोथर्मिक। हाँ, हाँ सर, उसका मतलब समझा नहीं। मतलब एक सेटिंग होगा, हार्डनिंग होगा, मतलब वो एनर्जी रिलीज करेगा। नहीं नहीं, हम आपको बताते हैं। आपने देखा मेट्रो के पिलर बन रहे हैं, देखा आपने? हाँ सर। हाँ जो बनते हैं उसके ऊपर जूट रैप करके पानी डालते हैं, देखा आपने? हाँ सर। हाँ सर, वो पानी डालता ना, वो देखा है। ना? अगर वो नहीं देखा तो कहीं आपकी गली में सीमेंटेड रोड बनेगी तो देखिए ब्लॉक्स बना के पानी भर देते हैं, हाँ सर। हाँ सर। है ना? अपने एलआर तिवारी के पास बन रहा था तो वहां तो दिखता ही था। तो ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सीमेंट जो है ना, उसको जमने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता है। तो आप जितना ज्यादा पानी देंगे, रीचैटलेट प्रिंसिपल याद आ रहा है? आयनिक केमिकल इक्विलिब्रियम वाला। हाँ सर। तो वहां पे आपको बताया था रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक होगी तो आपको वाटरिंग या कूलिंग करनी पड़ेगी। हाँ हाँ सर याद है। बस ये वही चीज हम आपको बता रहे हैं कि एक्सोथर्मिक है, हीट लिबरेट होती है, तो आप जितना ज्यादा वाटरिंग करेंगे उतना ज्यादा स्ट्रेंथ आएगी। ओके सर। तो ये मैंने आपका एस ब्लॉक खत्म कर दिया है। आपको मॉड्यूल सॉल्व करना है पूरा, ठीक है? और बाकी नेक्स्ट लेक्चर पे हम सिर्फ डिस्कशन करेंगे एस ब्लॉक का। ठीक है सर। ठीक है सर। चलो, ओके गाइस, बाय। बाय सर। हाँ, बाय थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू। बाय सर।